देखिए, आज हम बीआर कैंप में हैं जो दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में रेस कोर्स के जस्ट पीछे है। और ये सारी ऐसी झुग्गियां हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो झुग्गियों को तोड़ने के नोटिस लग जाते हैं, लोगों को नरेला भेजने के नोटिस लग जाते हैं। अभी पिछले ही कुछ दिन पहले हमने देखा कि सुंदर नर्सरी के पास एक झुग्गी थी जो भी एक नोटिफाइड झुग्गी थी, और उस झुग्गी पर केंद्र सरकार की एक एजेंसी ने कड़कड़ाती हुई ठंड में बुलडोजर चला दिया और सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया और सड़क पर ले आए। तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, झुग्गी विरोधी है, और वो पूरी दिल्ली से गरीबों को और झुग्गियों को साफ करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के झुग्गी वासियों के साथ खड़े हैं। जब तक उनको मकान नहीं मिल जाते हैं तब तक हम किसी भी झुग्गी को टूटने नहीं देंगे। एक मैं तो कि मुख्यमंत्री यहाँ से खुद विधायक है और ये पीएमओ के ठीक सामने, जो प्रधानमंत्री का निवास है उसके ठीक सामने स्थित यही इलाका है। तो यहाँ पे किस तरह से आप लोगों ने, क्योंकि लोगों से वादा भी किया कि हम कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाएंगे, कैसे भी बचाएंगे? बिल्कुल, कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाएंगे, अगर सड़क पे आंदोलन करना पड़े तो सड़क पर आंदोलन करेंगे, संसद में मुद्दा उठाना पड़े तो संसद में मुद्दा उठाएंगे। लेकिन बीआर कैंप में और दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों का अधिकार है कि जहां पर झुग्गी है वहीं पर उनको मकान मिले। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चुनाव के समय आए और एक वादा करके चले गए और चुनाव खत्म हुआ तो झुग्गी तोड़ने का नोटिस लगा दिया। झुग्गी में रहने वाले लोग भी इंसान हैं। झुग्गी में रहने वाले लोग जो आज दिल्ली की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भागीदारी करते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर हम सब लोगों को यहाँ से हटा देंगे तो दिल्ली चलेगी कैसे? काम कौन करेगा दिल्ली में? आज आप देखिए, जो भी झुग्गी में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, उनके घरों में काम करने के लिए लोग जाते हैं, उनकी गाड़ियां चलाते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं। तो उनके बिना दिल्ली की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। देखिए, कैंपेन का नाम है भाजपा हटाओ घर बचाओ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार और इसकी एजेंसी, खास तौर पे डीडीए, रेलवे, ये दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को बेघर करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। पिछले महीनों एएसआई ने तुगलकाबाद के अंदर करीब 2.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया, सुंदर नर्सरी के अंदर हजारों लोगों को बेघर कर दिया, और पिछले 16 दिसंबर को यहाँ पे केंद्र सरकार की रेलवेज और दिल्ली पुलिस ने भी इनको बेघर करने की कोशिश की। बुलडोजर वगैरह से तैयारी थी। मुख्यमंत्री जी खुद आए यहाँ पे सुबह सुबह और उन्होंने उस कार्रवाई को रोका। ये क्लस्टर्स जो लिस्टेड क्लस्टर होते हैं, यानी कि 20-20, 25-25 साल पुराने क्लस्टर हैं, 2006 से पुराने क्लस्टर हैं, उनके लिए देश में कानून है कि आप उन लोगों को पहले मकान देंगे वहीं पे, फिर आप उनको डिमोलिश कर सकते हैं। उससे पहले आप इस तरह से डिमोलिश नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इन लोगों से नफरत के चलते इनको उजाड़ रही है। आपने कहा कि यहाँ पे बीजेपी के लोग आके राम मंदिर के पोस्टर तो चिपका रहे हैं, लोगों को एक तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन घर नहीं बचा रहे। अब आप ये देखिए ना, मैं एक एक झुग्गी के ऊपर गया, एक एक झुग्गी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का तो स्टिकर लगा दिया, मगर जब 16 दिसंबर को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इनको उजाड़ने आई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये कैसी राजनीति है भैया? इन लोगों को तो बचाओ, आप इन लोगों के लिए आप खड़े ही नहीं हो रहे। एक दूसरा मुद्दा है, कल एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग्स हो रही है उसी बीच अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। क्या कुछ वार्ता हुई और क्या ये सब सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है? जो देखिए, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग पूरी तरीके से कमिटेड हैं और हमारा मानना है और अरविंद केजरीवाल जी का मानना है कि इंडिया अलायंस को जल्द हमें मजबूत भी करना है और बीजेपी को एक बड़ी टक्कर देश के अंदर देनी है। इस सिलसिले के अंदर अलग अलग नेताओं से हमारी मुलाकात हो रही है। कांग्रेस इंडिया दल का सबसे बड़ा जो है हिस्सा है और मुझे लगता है बहुत अच्छे माहौल में सकारात्मक बातचीत हुई और इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बातचीत हुई। शेयरिंग को लेकर जो मीटिंग हुई, तो औपचारिक मीटिंग्स में आप भी मौजूद रहे, क्या कुछ उसमें आपको लग रहा है कि दिल्ली के अलावा और किन किन राज्यों में बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग की और कब तक वो फाइनल हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई हुई है, मुकुल वासनिक जी उसके अध्यक्ष हैं। उसमें सलमान खुर्शीद जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल हैं,
कई सारे लोग उसके अंदर हैं और उन लोगों से हमारी पार्टी के कुछ नेता लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग राज्यों पे हमारी चर्चा चल रही है। स्टेट यूनिट से फीडबैक लिया जा रहा है, उसके हिसाब से फिर चर्चा हो रही है। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में चल रही है, सकारात्मक चल रही है और दोनों ही पार्टियों का ये मानना है कि पहला ध्येय ये है कि इंडिया अलायंस को मजबूत करें और देश के लिए जो है इस मजबूत अलायंस को आगे बढ़ाया जाए। सीट थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाए, इसके अंदर दिक्कत नहीं है। जी, कल जो इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चेयरपर्सन बनाया गया है। देखिए, मैंने भी अखबार में पढ़ा है और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि एक बड़े नेता हैं, बहुत संघर्ष के साथ उन्होंने अपने बचपन से लेकर इस उम्र तक उस समय को गुजारा है। उनकी पर्सनल स्टोरी लाइफ की बहुत जो है संघर्षशील रही है। दलितों के नेता रहे हैं, सभी अलायंस के पार्टनर्स उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते भी हैं। ऐसे में उनका चेयरमैन बनना एक अच्छा मुझे लगता है संगीत है। एक दूसरा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर ईडी ने चौथा नोटिस भेजा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आपकी पार्टी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि एक दिन पहले ही अनाउंस किया गया था कि मुख्यमंत्री 18 तारीख से गोवा में रहेंगे। उसी बीच 18 को नोटिस भेजा गया कि बदले की कहीं ना कहीं कार्रवाई और ज़बरदस्ती बीजेपी ऐसा करा रही है। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियों के बड़े नेता हैं उन सब के ऊपर केंद्र सरकार की एजेंसियां आप शिकंजा कस रही हैं और सबसे ज़्यादा परेशान वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को कर रहे हैं। हमारे कुछ नेता तो अभी जेल में हैं, सबसे बड़े बड़े नेता। अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में सिर्फ इसलिए डालना चाहते हैं ताकि ये जो 2024 का इलेक्शन है इसमें अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के लिए जगह जगह जो है पब्लिक की मीटिंग्स ना कर सकें। अरविंद केजरीवाल अगर जाके बाहर रैलियाँ करेंगे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, गोवा में, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी बात जानती है। अरविंद केजरीवाल जैसे मुखर नेता जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को सीधा सवाल करते हैं, ऐसे नेता कम हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो उनके ऊपर विशेष तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, उनको अरेस्ट किया जाए।